सन 2002 में नॉर्दर्न इंग्लैंड के एक घर में एक बहुत बड़ी सीक्रेट डिवाइस मिली और आज मैं आपको उसी डिवाइस का एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाला हूं। लेकिन अगर आपको स्ट्रेंज, डार्क और मिस्टीरियस कहानियों को इस फॉर्मेट में सुनना पसंद है तो प्लीज़ आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। और प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दे दें, क्योंकि बहुत मेहनत से एक वीडियो बनाई जाती है। सन 2002 में 36 साल का एक लड़का, और मैं एक लड़का इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो अकेला रहता था, ना उसके बीवी ना उसके बच्चे। उसके घर पर उसके साथ उसके पिता रहते थे, जिसका भी तलाक हो चुका था। मतलब ये दो लोग इस घर में रहा करते थे। अब ना सिर्फ ये लड़का अपने पिता के पास रहता था, बल्कि ये अपने पिता के लिए काम भी करता था। जी हाँ, इन दोनों का एक कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था और ये अपने आसपास के इलाके में घर वगैरह बनाने का काम किया करते थे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये थी कि वो लड़का, जिसका नाम बॉयड था, वो ये काम कर करके बहुत परेशान हो चुका था। उसे अपनी ज़िंदगी बदलनी थी और अपनी ज़िंदगी में कुछ एक्साइटमेंट लेके आनी थी। लेकिन फिर भी वो अपने अंदर ही इस बात को छुपाए हुए था। उसने ये बात ना ही कभी अपने पिता को बताई और ना ही कभी अपने काम पर आने वाले लोगों को बताई। वो हमेशा हर जगह खुशी दिखाई देता था। लेकिन एक पिता तो पिता होता है। पिता अपने बच्चों के मन की बात अपने आप पढ़ लेता है, और यहाँ पर भी बॉयड के पिता रॉबर्ट ने कुछ ऐसा ही किया। रॉबर्ट ने तुरंत समझ लिया कि बॉयड जो है किसी बात को लेकर बहुत परेशान है, और उसने सोचा कि क्यों ना डायरेक्ट जाकर उससे मैं बात करूं। लेकिन उसने बात नहीं की और वो बस देखता रहा कि बॉयड करता क्या है। बॉयड आता अपने काम से और सीधा अपने कमरे में जाकर अकेला बैठ जाता, बाहर नहीं जाता, अपने दोस्तों से नहीं मिलता। इनफैक्ट उसके कोई दोस्त भी नहीं थे, वो सिर्फ अकेला रहता था। उसके पिता रॉबर्ट को पता था कि उसका बेटा बिल्कुल अकेला है, और इसीलिए उसने अपने बेटे के लिए कुछ करने का सोचा, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाया। सन 2002 सितंबर के अंत में रॉबर्ट अपने कमरे से बाहर निकला, बरामदे में आया और उसे अपने अब नीचे बने कमरे में जाना था। लेकिन जैसे वो बरामदे को क्रॉस कर रहा था, उसके बीच में बॉयड का भी कमरा आया, और बॉयड के कमरे के अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी, जिसे सुनकर वो रुक गया। जी हाँ, यहाँ आवाज़ें थी ठोका पीटी करने की और आरी वगैरह चलाने की। ये आवाज़ें सुनकर रॉबर्ट वहाँ रुक गया और उसने तुरंत जाकर बॉयड का दरवाजा खटखटाया। अब नियम के हिसाब से दरवाजा खटखटाने पर बॉयड को अंदर से आना चाहिए था, अपना दरवाजा खोलना चाहिए था और अपने पिता से बात करनी चाहिए थी। लेकिन बॉयड ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने अंदर ही अपने पिता पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि डैड, तुम्हें क्या चाहिए है, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, मुझे अकेला छोड़ दो, ब्ला ब्ला ब्ला। जिसके बाद पलटकर रॉबर्ट ने कहा कि मैंने अभी अभी तुम्हारे कमरे के अंदर से आरी और ठोका पीटी करने की आवाज़ सुनी है, और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे आकर बाहर बताओ। जिस पर पलटकर फिर से बॉयड ने कहा कि मैं एक लकड़ी के बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, और रॉबर्ट ने फिर कहा कि क्या मैं अंदर आकर वो प्रोजेक्ट देख सकता हूँ। लेकिन गुस्से में आकर बॉयड ने फिर से कहा कि नहीं देख सकते, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। खैर, रॉबर्ट ने भी इस बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया, वो बस वहां से निकल लिया। और जाते जाते उसने बॉयड से ये कहा कि अगर तुम्हें किसी भी टाइप की हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बोल देना, मैं करवा दूंगा। और अगले 2 महीनों तक, जी हाँ पूरे 2 महीनों तक, जब भी बॉयड डेली शाम को अपने पिता के साथ अपने घर पर आता काम से, तो सीधा अपने जाकर कमरे में चला जाता और वहाँ पर फिर से डेली रात को ठोका पीटी करने की आवाज़ें आती थी। इन बीते 2 महीनों में रॉबर्ट ने कई बार अपने बेटे बॉयड से उसके लकड़ी वाले प्रोजेक्ट के बारे में बात करने की सोची और उसने पूछा भी, लेकिन बॉयड ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। खैर, आप सोच रहे होंगे कि ये इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है रॉबर्ट। तो रॉबर्ट एक असल में कारपेंटर ही हुआ करता था इस कंस्ट्रक्शन वाले बिजनेस से पहले, तो उसका तो इंटरेस्ट लेना इसमें बनता है। खैर, ये 2 महीने भी बीत गए और अब आया दिसंबर का समय, और दिसंबर के इस महीने के शुरुआत होते ही बॉयड अपने पिता रॉबर्ट के पास आया और बोला कि डैड, क्या मैं अपने कंस्ट्रक्शन वाले बिजनेस से 1 महीने के लिए छुट्टी ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे लकड़ी वाले प्रोजेक्ट पर ध्यान देना है। वैसे तो ये बात सुनकर रॉबर्ट को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो अकेला इतना सारा काम कैसे संभाल सकता था, 2 बंदे ही यहाँ कम पड़ रहे थे। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि मुश्किल से तो मेरे बेटे ने एक आदत बनाई है, वैसे वो अकेला पड़ा रहता था, अब कुछ ना कुछ तो यहाँ बैठकर कर रहा है, उसका टाइम पास हो रहा है, चलो करने दो। और उसने यहाँ पर ये छुट्टी मंजूर कर ली। और जाते जाते उसने अपने बेटे से कहा कि अगर तुम्हें 1 महीने से ज़्यादा का टाइम चाहिए हो तो वो भी ले लेना, लेकिन अपने काम को अच्छे से करना। इसलिए पूरा दिसंबर जब भी सुबह सुबह रॉबर्ट अपने काम के लिए घर से निकलता, वो वही आवाज़ें सुनता हुआ बाहर निकलता, मतलब कि ठोका पीटी और आरी वाली। और जब वो कई घंटों बाद रात के समय वापस अपने घर पर आता और जैसे ही गेट खोलता तो उसे फिर से वही आवाज़ें सुनाई देती थी, वही ठोका पीटी और आरी वाली। धीरे धीरे दिसंबर भी खत्म हो गया और अब रॉबर्ट को लगने लगा था कि अब तक तो उसके बेटे बॉयड का काम, यानी कि उसका प्रोजेक्ट खत्म हो गया होगा, और अब जाकर मुझे उससे पूछ लेना चाहिए कि क्या वो जल्दी ही काम पर आने वाला है या नहीं। लेकिन इससे पहले कि वो खुद पूछता, बॉयड सामने से आकर रॉबर्ट से बोला कि डैड, अभी मेरा ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है और मुझे अभी 2 हफ्तों के लिए और छुट्टी चाहिए। जिस पर रॉबर्ट ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप आराम से अपना काम करो और
धीरे धीरे ये जनवरी के भी समय बीतने लगे और तब आई 7 जनवरी की शाम, जब रॉबर्ट अपने लिविंग रूम में बैठकर आराम से टीवी देख रहा था, जबकि बॉयड वही अपने कमरे में बैठकर ठोका पीटी वाला अपना काम कर रहा था। और टीवी देखते देखते रॉबर्ट को थोड़ी थकान महसूस होने लगी। उसने सोचा कि क्यों ना अब चलकर सोया जाए, सुबह उठकर काम पर भी जाना है। उसने टीवी बंद किया, अपने लिविंग रूम से निकला और वही अब बरामदे में से गुजरते हुए बॉयड का कमरा आना था। और जैसे ही बॉयड के कमरे के पास गया, उसने फिर से वही ठोका पीटी वाली आवाजें सुनी। खैर, उसने इन आवाजों को इग्नोर कर दिया और अपने बेटे बॉयड से कहा कि मैं अब सोने जा रहा हूं, तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए हो तो मुझे जगा लेना। और वो आराम से अपने कमरे में जाकर सो गया। लेकिन तब हुआ रात के 3:30 बजे का समय, जब एकदम से रॉबर्ट की बहुत अचानक से ही आंख खुली। जी हाँ, उसने एक बहुत बड़े क्रैश की आवाज़ सुनी थी और इसी क्रैश के झटके से उसकी आंख खुली थी। और जैसे ही उसकी आंख खुली, उसके मन में पहला ख्याल आया कि ये जरूर चिमनी गिर गई होगी। वो अपने कमरे से बाहर निकला और अपने हॉल में जाकर देखा कि चिमनी तो एकदम सही पड़ी हुई है, वहाँ से तो कुछ भी नहीं हिला हुआ। वो पागलों की तरह सोचने लगा कि क्या मुझे कोई आवाज़ सुनाई भी दी थी या नहीं, या फिर मुझे कोई वहम हो गया है। अगर सुनाई दी थी तो वो आवाज़ किसकी थी। ये सब देखकर उसने सोचा कि घर तो सब कुछ ठीक है, मुझे ही कोई वहम हुआ होगा। और वापस वो अपने कमरे में जाने लगा। लेकिन उसने अपने कमरे में जाने से पहले सोचा कि क्यों ना वो एक बार बॉयड से भी पूछ ले कि क्या उसे वो आवाज़ आई थी या नहीं। और वो बॉयड के कमरे के पास गया और अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, बिल्कुल शांत था बॉयड का कमरा। और उसने दरवाज़ा खटखटाने से पहले सोचा कि रहने दे यार, क्योंकि बेचारा इतना काम करके थक गया होगा और अब उसको जगाने का कोई मतलब नहीं है। और चुपचाप वो भी अपने कमरे में जाकर सो गया। लेकिन कुछ ही घंटों बाद अब नॉर्मली रॉबर्ट की आंख खुली और वो उठा, अपने किचन में गया, नाश्ता बनाने लगा। लेकिन आज उसने एक चीज़ नोटिस की और वो ये था कि आज बॉयड के कमरे से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, वरना पिछले 2-3 महीनों से तो लगातार हर रोज़ दिन रात सुबह शाम लगातार वही आवाज़ ठोका पीटी करने वाली आती रहती थी। लेकिन आज कोई आवाज़ नहीं आई। जी हाँ, उसने सोचा कि शायद वो ज़रूर सो रहा होगा। और वो अपना नाश्ता बनाकर तैयार होकर नहा धोकर बिल्कुल फिट हो गया और अपने काम के लिए निकलने लगा। लेकिन अपने काम पर निकलने से पहले उसने सोचा कि क्यों ना जाकर एक बार बॉयड से भी बात कर ली जाए। उसे अगर वो सो रहा हो तो उसको जगा दिया जाए, क्योंकि सुबह हो चुकी है। वो बॉयड के कमरे के पास गया और उसके दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगा। लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई, बिल्कुल सन्नाटा था। और ये सन्नाटा सुनकर उसने सोचा कि शायद बॉयड सो रहा होगा, थका हारा होगा और उसे अभी भी मैं परेशान ना करूं, अपने आप ही बेचारा उठ जाएगा। खैर, इसके कई घंटों बाद से जब रॉबर्ट अपने काम से अपने घर आया और उसने अपने घर का दरवाजा खोला, और जो सबसे पहली चीज उसे यहाँ सुनाई दी थी वो था सन्नाटा। जबकि पिछले 2 या 2.5 महीनों से हर रोज जब भी वो अपने घर आता था तो उसे खटपट की आवाज आती रहती थी। ये खटपट की आवाज ना सुनकर उसे महसूस हुआ कि शायद अब उसके बेटे बॉयड का प्रोजेक्ट खत्म हो गया है और अब मैं फाइनली जाकर उसके कमरे में उसका प्रोजेक्ट देख सकता हूँ। इसलिए रॉबर्ट सीधा अपने कमरे में ना जाकर बॉयड के कमरे के बाहर खड़ा हो गया और उसने अब दरवाजे के ऊपर खटखटाहट की। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने कान लगाकर फिर सुना, लेकिन जवाब में उसे सन्नाटा ही सुनाई दिया। अब उसने जोर जोर से बॉयड बॉयड चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन फिर से अंदर से कोई आवाज नहीं आई। और अब उसे यहाँ चिंता होने लगी कि उसका बॉयड अंदर ठीक है या नहीं, क्योंकि वो इतने लंबे समय के लिए तो बिल्कुल नहीं सोता। अगर वो सोता तो मुझे ज़रूर बताता। और इतने टाइम से वो कमरे से बाहर भी नहीं आया। घर बिल्कुल वैसा का वैसा है, किचन में से कुछ खाने पीने का सामान भी नहीं उठाया गया। तो मतलब बॉयड अपने कमरे से बाहर पिछले 24 घंटों से निकला ही नहीं है। जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तो उसने सोचा कि मैं बाहर जाकर एक बार चेक कर लूँ कि क्या बॉयड की कार यहाँ खड़ी है या नहीं। अगर खड़ी होगी तो वो अंदर ही होगा, और अगर नहीं होगी तो ज़रूर वो अपनी गाड़ी लेकर बाहर कहीं गया होगा। लेकिन जब उसने बाहर आकर देखा तो उसकी गाड़ी वहीं खड़ी थी, मतलब बॉयड अपने कमरे में ही था। उसने पूरा घर खंगाल लिया, लेकिन उसे बॉयड नहीं मिला। और वो तुरंत जाकर अपने स्टोर रूम से एक हथौड़ा लेकर आया और अब वही इस हथौड़े से बॉयड के कमरे का गेट तोड़ने वाला था। लेकिन इस गेट को तोड़ने से पहले उसने एक अंतिम बार और बॉयड बॉयड को चिल्लाया। लेकिन अंदर से कोई आवाज ना आने पर उसने वो जो गेट का हैंडल होता है उसके ऊपर हथौड़ा मारना शुरू कर दिया। जल्दी ही ये गेट टूट गया। नाजुक सा ही था, कुछ खास नहीं था, और ये टूट गया। और जैसे ही उसने अंदर का दरवाजा खोला और अंदर गया, लेकिन अंदर क्या, अंदर तो कुछ भी नहीं था। कमरा पूरा खाली था। एक बेड पड़ा था, एक साइड में ड्रेसर पड़ा था, और कुछ भी नहीं। लेकिन तभी उसकी नजर इस कमरे के कोने में गई और वो जो क्लोजेट सा बना होता है जिसके ऊपर हम दरवाजा नहीं लगाते लेकिन उसके नीचे चीज रख देते हैं, उसके ऊपर से जो सीढ़ियां वगैरह गई होती है, उसके नीचे वाली खाली जगह पर बॉयड ने अब एक दरवाजा लगा दिया था और उसके अंदर एक कमरे जैसा बना लिया था। मतलब कि इस रूम के अंदर एक सब रूम। रॉबर्ट तुरंत भागकर उस कमरे के उसी सेगमेंट में गया और वो भी दरवाजा अंदर से बंद था, ऑब्वियसली बंद ही होगा। और यहाँ भी खड़े होकर उसने बॉयड बॉयड चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन अंदर से फिर कोई आवाज़ नहीं आई। और उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस दरवाजे को भी तोड़ दूँ, और तुरंत
रॉबर्ट ने उस तोड़ दिया और फिर जैसे ही उसने वो दरवाज़ा खोला और उसके अंदर जो उसने देखा, उसने अपनी कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था। उस चीज़ को देखकर, उस नज़ारे को देखकर रॉबर्ट कई मिनटों के लिए सदमे में चला गया और वो इतना पागल हो गया था कि वो तुरंत उस कमरे से बाहर निकला, अपने घर से बाहर निकला और बाहर निकलते ही उसने सबसे पहले पुलिस को फ़ोन किया। तकरीबन 3 महीने पहले बॉयड ने एक मशीन बनाने की सोची थी और इस मशीन को असलियत में सबसे पहली बार सन 1789 में बनाया गया था और वो इस मशीन के बारे में अपने पिता को नहीं बताना चाहता था। इसलिए उसने उस क्लोजेट के आगे भी वो दरवाज़ा लगा दिया ताकि उसकी इस मशीन को कोई देख ना पाए। वो इस मशीन की वजह से भी अपने बेडरूम को हमेशा लॉक रखता था और पिछले तकरीबन 5 महीनों से बॉयड एक 8 फुट लंबी 3 फुट चौड़ी एक मशीन बना रहा था और जब ये मशीन बनकर तैयार हुई तब बॉयड ने इसके अंदर के मैकेनिज्म को भी जोड़ना शुरू किया था, जिसके अंदर काफ़ी सारे तारे लगी हुई थी, एक टाइमर लगा हुआ था, एक जिगसॉ लगा हुआ था और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी। आगे आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये मशीन क्या थी। और फाइनली ये मशीन बनकर तैयार हुई 7 जनवरी के दिन और अब थी इम्तिहान की रात। बॉयड ने अपना कमरा सबसे पहले लॉक किया, अपनी जेब में रखी हुई 12 गोलियां जो कि नींद की गोलियां थी वो निकाली और अपने कमरे से ही एक हवा से जो फुलाकर जो हम गद्दा बनाते हैं वो उठाया और वो गद्दा उस मशीन के अंदर जो क्लोजेट था उसके अंदर नीचे बिछाया और सीधा उस गद्दे पर जाकर कुछ इस पोजीशन में लेट गया। लेकिन सॉरी इससे पहले कि वो लेटे उसने सबसे पहले वो 12 गोलियां खाई और तब जाकर वो इस पोजीशन में उस गद्दे पर लेट गया था। ये गोलियां खाने से पहले उसने उस मशीन के एक मेन बटन को दबा दिया था और ये मेन बटन दबाते ही इस मशीन का टाइमर चालू हो गया और जब ये टाइमर पूरा हुआ तब ये पूरी मशीन एक्टिवेट हुई और फाइनली वो टाइमर पूरा हुआ रात के 3:30 बजे और सबसे पहले ये टाइमर पूरा होते ही उस मशीन के अंदर लगा जिगसॉ चालू हो गया और इस जिगसॉ का एक ही काम था और वो काम था कि इस मशीन के अंदर लगी 3 बड़ी बड़ी रस्सियों को काटना और इन 3 रस्सियों को ऐसे ऊपर की तरफ से घुमाकर उनके दूसरे एंड पर 3 बहुत बड़े बड़े ब्लेड्स लगाए गए थे और जैसे ही वो रस्सियां कटी वो तीनों ब्लेड्स तुरंत बहुत तेज़ रफ्तार से, आप भी समझ सकते हैं भारी भारी लोहे के ब्लेड्स कितनी रफ्तार से ऊपर से नीचे 8 फुट से ऊपर से नीचे गिरे होंगे और वो सीधा आकर एक पहला ब्लेड उसने ऐसे सेट किया हुआ था कि उसका पहला ब्लेड यहाँ पर उसके गले पर गिरेगा, दूसरा ब्लेड उसकी छाती को काटेगा और तीसरा ब्लेड उसके पेट को काटेगा। अब मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 महीने से बॉयड जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था उस मशीन का नाम गिलोटिन था और रात के 3:30 बजे रॉबर्ट ने जो आवाज़ असल में वो धमाके वाली सुनी थी वो आवाज़ असल में उन 3 ब्लेड्स के गिरने की थी जिन 3 ब्लेड्स ने उसके बेटे बॉयड के शरीर को कई हिस्सों में काट दिया था। अब ये था तो एक तरह का सुसाइड ही, लेकिन इस सुसाइड के होने के बाद अब कई सारे सवाल खड़े हो गए कि सबसे पहले तो यहाँ पर मरने से पहले बॉयड ने कोई सुसाइड नोट क्यों नहीं छोड़ा और अगर सुसाइड करना ही था तो इस तरीके से क्यों किया। बॉयड के पिता और जो भी लोग इस केस से जुड़े हुए थे उन्होंने अंत में ये कंक्लूजन निकाला कि बॉयड जरूर डिप्रेशन का शिकार हो चुका था और अगर वो किसी की मदद लेता तो उसे उपाय मिल जाते और उसे बचाया जा सकता था। अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। अगर आप या फिर आपके आसपास भी कोई इंसान आपको लग रहा है या फिर आपको खुद को लग रहा है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं या फिर वो इंसान डिप्रेशन में जा रहा है या फिर आप या वो डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा कोई कदम उठाने की गलती भी ना करें। चाहे परिस्थिति कैसे भी हो उसके उपाय आपको मिल जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी मदद करेंगी। आप मुझसे बात कीजिए, मैं आपकी जितनी हो सकेगा उतनी मदद करूँगा या फिर अपने दोस्तों से इसके बारे में बात कीजिएगा क्योंकि कहा गया है ना, दिल खोल लो यारों के साथ वरना डॉक्टर खोलेगा होशियारों के साथ। सो बी माई यार, कम ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो मी देयर, टॉक टू मी, आई एम वेटिंग फॉर यू। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट नेपाली टिकटॉक 2.0 को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।